हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने आपको प्लेन मिरर के बारे में बताया था। अब हम आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता। फ्रेंड्स, आवर्धन क्षमता से तात्पर्य है, आवर्धन क्षमता यह बताती है वस्तु के सापेक्ष हमारा प्रतिबिंब कितने गुना बड़ा है या कितने गुना छोटा है। मान लीजिए मैं किसी मिरर के सामने खड़ा हुआ हूँ और मेरी हाइट 5 फुट है, उस मिरर ने मेरी हाइट 10 फुट की दिखाई तो उसकी आवर्धन क्षमता 2 है। और यदि उस मिरर ने मेरी हाइट 2.5 फुट की दिखा दी होती तो उसकी आवर्धन क्षमता आधी हो जाती। और अगर उस मिरर ने मेरी हाइट मैं 5 फुट का हूँ और 5 फुट की दिखा दी तो उसकी आवर्धन क्षमता 1 है। वो 1 गुना वस्तु का जो प्रतिबिंब है वस्तु से 1 गुना बनेगा, मतलब जितनी वस्तु है उतना ही बनेगा। मान लीजिए मैं 5 फुट का हूँ और प्लेन मिरर के सामने खड़ा हुआ हूँ और उसने मेरी हाइट 5 फुट की दिखा दी तो उसकी मैग्निफिकेशन 1 है, क्योंकि वो उतना ही दिखा रहा है जितने मेरी हाइट है। तो आवर्धन क्षमता क्या है? आवर्धन क्षमता से तात्पर्य है यह वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब कितने गुना बड़ा है या छोटा है उस संबंध में जानकारी देता है। अगर प्रतिबिंब जितनी हाइट से हम हैं उतनी ही हाइट का बन रहा है तो उसकी आवर्धन क्षमता 1 है। तो समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता। समतल दर्पण के बारे में हमने जब समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति के बारे में पढ़ा था तो वहाँ पर हमने पढ़ा था समतल दर्पण में जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं समान ऊंचाई के बनते हैं। मान लीजिए मैं 5 फुट समतल दर्पण के सामने 5 फुट का व्यक्ति हूँ और खड़ा हुआ हूँ और समतल दर्पण में मेरी इमेज 5 फुट ही दिखाई देती है, क्योंकि वो समान ऊंचाई का बनाती है। जितने ऊंचाई की वस्तु आप प्लेन मिरर के सामने रख देते हो उतने ही ऊंचाई का प्रतिबिंब प्राप्त हो जाता है। तो मान लीजिए आप प्लेन मिरर के सामने, ये मान लीजिए प्लेन मिरर है, इस प्लेन मिरर के सामने कोई वस्तु 5 फुट ऊंची है रखी है तो उसका प्रतिबिंब भी प्लेन मिरर में 5 फुट ऊंचा ही बनेगा। तो इसकी आवर्धन क्षमता 1 होती है, क्योंकि जितने ऊंचाई की वस्तु समतल दर्पण के आगे रखी जाती है उतने ऊंचाई का प्रतिबिंब समतल दर्पण में अंदर बनता है। तो समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता 1 होती है। समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता, समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता +1 होती है। समतल दर्पण द्वारा जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं समान ऊंचाई के बनते हैं। अगर आपने वस्तु 5 सेंटीमीटर ऊंची रखी हुई है तो उसका प्रतिबिंब भी 5 सेंटीमीटर ऊंचा ही बनेगा। तो समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता +1 होती है। अब इस +1 का क्या तात्पर्य है फ्रेंड्स? कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है यूपी बोर्ड में, समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता +1 है, इस +1 का क्या तात्पर्य है? +1 देखना फ्रेंड्स, यहाँ पर प्लस का साइन बता रहा है कि प्रतिबिंब आभासी है। प्रतिबिंब जो है वस्तु का प्रतिबिंब आभासी है और आभासी हमेशा सीधा होता है। जब आप समतल दर्पण के सामने जाते हो तब आपकी इमेज दिखाई देती है, अदरवाइज दिखाई नहीं देती है। तो समतल दर्पण में जितने प्रतिबिंब बनते हैं वो आभासी होते हैं, ऐसा प्लस का चिन्ह बता रहा है। इस 1 का क्या मतलब है फ्रेंड्स? 1 का मतलब है समान आकारता या फिर समान ऊंचाई का, समान आकारता मतलब जितने ऊंचाई की वस्तु आपने दर्पण के सामने रखी हुई है उतने ही ऊंचाई का प्रतिबिंब हमें प्राप्त हो रहा है। मान लीजिए आपने दर्पण के सामने 6 फुट ऊंची कोई ऑब्जेक्ट रखी हुई है तो 6 फुट ऊंचाई प्रतिबिंब दर्पण में बनेगा। तो प्लस का साइन बता रहा है आभासी सीधा और 1 बता रहा है समान आकारता। जितने ऊंचाई की वस्तु आप समतल दर्पण के सामने रखोगे उतने ही ऊंचाई का प्रतिबिंब बनेगा। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता समझ में आ गई होती। अब ये जो आवर्धन क्षमता होती है समतल दर्पण की +1, अब हम देख लेते हैं फ्रेंड्स आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, आवर्धन क्षमता बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई तो फ्रेंड्स आई से दर्शाते हैं हम, इमेज हाइट ऑफ इमेज HI
और वस्तु की ऊंचाई तो HO से दर्शाते हो, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु की ऊंचाई। आवर्धन क्षमता बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई हाइट ऑफ इमेज, इसे HI से दर्शा दिया। वस्तु की ऊंचाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसे HO से दर्शा दिया। यहाँ पर जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है, हमने समतल दर्पण में 5 फुट से सामने कोई वस्तु रखी है तो वस्तु की ऊंचाई भी 5 फुट होगी और उसकी प्रतिबिंब की ऊंचाई भी 5 फुट होगी। 5 से 5 कैंसिल आउट तो +1, इसलिए समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता +1 होती है, क्योंकि जितने ऊंचाई थी आप वस्तु रखोगे उतनी ऊंचाई पर प्रतिबिंब बनेगा, तो आप इसे काट दोगे तो +1, तो समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता +1 होती है। ऐसे ये फॉर्मूला आया है। अब हम देखते हैं फ्रेंड्स समतल दर्पण की शक्ति, पावर ऑफ प्लेन मिरर। समतल दर्पण समतल दर्पण की शक्ति, पावर ऑफ प्लेन मिरर। पहले हम इस शक्ति को समझने का प्रयास करते हैं कि दर्पण की शक्ति क्या होता है। दर्पण की शक्ति देखो ना फ्रेंड्स, कोई दर्पण प्रकाश की किरणों को जितना मोड़ता है और जितना फैलाता है, यह प्रॉपर्टी दर्पण की शक्ति कहलाती है। तो शक्ति क्या है? किसी दर्पण की वो प्रॉपर्टी है जिसकी सहायता से वह प्रकाश किरणों को फैलाता है या इकट्ठा करता है, दर्पण की शक्ति कहलाता है। शक्ति किसी दर्पण का ऐसा गुण है, ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी सहायता से दर्पण प्रकाश किरणों को फैलाता है या मोड़ता है, दर्पण की शक्ति कहलाता है। तो हम दर्पण की शक्ति की डेफिनेशन लिखते थे फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दर्पण की शक्ति दर्पण का वह गुण, दर्पण का वह गुण, दर्पण का वह गुण जिसकी सहायता से यह है, जिसकी सहायता से यह प्रकाश किरणों को, प्रकाश किरणों को मोड़ता है, प्रकाश किरणों को फैलाता है तथा इकट्ठा करता है, दर्पण की शक्ति कहलाती है। तो जो प्लेन मिरर है फ्रेंड्स, हमारे पास ये प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर। इस प्लेन मिरर की खास बात होती है फ्रेंड्स, प्लेन मिरर पर जितने भी लाइट रे आती है पैरेलल आती है और टकराने के बाद भी पैरेलल जाती है। समतल दर्पण में जितनी भी प्रकाश किरण आती है समांतर आती है, पैरेलल, जैसे रेल की पटरी की तरह पैरेलल, समांतर। समतल दर्पण में जितनी भी प्रकाश किरण आती है समांतर ही आती है और परावर्तन के पश्चात समांतर ही वापस जाती है। तो समतल दर्पण पर टकराई तो जितने अंतल पर आई उतने अंतल पर ही वापस चली जाएगी। ऐसे ये लाइट रे आई और टकराने के बाद वापस चली जाएगी। तो समतल दर्पण में लाइट रे समांतर आती है और टकराने के बाद भी समांतर जाती है। देखो ना फ्रेंड्स, ये एक दूसरे से समांतर है, ये एक दूसरे के समांतर है। अब देखो दर्पण की शक्ति की डेफिनेशन क्या है। दर्पण का वह गुण जिसकी सहायता से प्रकाश किरणों को फैलाता है तथा इकट्ठा करता है, दर्पण की शक्ति कहलाता है। देखो समतल दर्पण ना तो प्रकाश को फैला रहा और ना ही इकट्ठा कर रहा। समतल दर्पण में प्रकाश किरणें समांतर आ रही है और टकराने के बाद भी समांतर जा रही है। ये ना तो प्रकाश किरणों को फैलाता है, ना ही मोड़ता है और ना ही इकट्ठा करता है, बिल्कुल पैरेलल भेजता है। तो जब ना तो ये प्रकाश किरणों को फैलाता और ना इकट्ठा करता तो समतल दर्पण की शक्ति 0 होती है। अतः समतल दर्पण की शक्ति 0 होती है। अतः समतल दर्पण की शक्ति, अतः समतल दर्पण की शक्ति 0 होती है, क्योंकि फ्रेंड्स ये प्रकाश किरणों को ना तो इकट्ठा करता है और ना ही फैलाता है, बिल्कुल पैरेलल भेजता है। अतः समतल दर्पण की शक्ति 0 होती है।
अब हम देख लेते हैं फोकस ऑफ प्लेन मिरर, समतल दर्पण का फोकस, समतल दर्पण का फोकस, फोकस ऑफ प्लेन मिरर, समतल दर्पण का फोकस क्या होता है फ्रेंड्स, देखना फ्रेंड्स। जितनी भी लाइट रे आती है समांतर आती है और टकराने के बाद भी समांतर जाती है, तो वैसे तो ये कहीं नहीं मिलेगी, लेकिन जैसा आप रेल की पटरी तो बहुत दूर जाकर देखते हो तो आपको ऐसा प्रतीत होता है कि पटरी आपस में मिलती है। तो देखना फ्रेंड्स, ये समांतर जा रही है, समांतर जा रही है, लेकिन जाए फिक्स पॉइंट पर मिलती हुई प्रतीत होगी, सच में तो नहीं मिलेगी, मिलती हुई प्रतीत होगी, तो वहीं हम क्या देते थे, इसका फोकस है। देखना फ्रेंड्स, वैसे तो ये कहीं नहीं मिल रही, लेकिन जो चीज़ कहीं नहीं मिलती उसे हम क्या देते हैं कि वो अनंत पर मिलेगी। कैसे? जैसे रेल की पटरियाँ भी एक दूसरे के पैरेलल है, लेकिन जब हम बहुत दूर से जाकर देखते हैं तो हमें रेल की पटरियाँ मिलती हुई प्रतीत होती है, प्रतीत होती है, वास्तव में नहीं मिलती है। तो ऐसा ही यहाँ पर होता है फ्रेंड्स, लाइट रे ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, तो हम मान लेते हैं यहाँ पर कि लाइट रे अनंत पर मिलेगी, अनंत पर मिलेगी, वैसे तो नहीं मिलेगी, लेकिन हम मानकर चलते हैं लाइट रे अनंत पर मिलेगी, तो इसका फोकस क्या हो जाएगा, जहाँ भी मिल जाएगी तो इसका फोकस अनंत हो जाएगा। तो समतल दर्पण का फोकस अनंत होता है, समतल दर्पण का फोकस, समतल दर्पण का फोकस अनंत होता है। अब हम देख लेते हैं समतल दर्पण की फोकस दूरी, समतल दर्पण की फोकस दूरी, समतल दर्पण की फोकस दूरी। तो फ्रेंड्स, फोकस दूरी क्या होती है? दर्पण और फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। ये दर्पण और ये फोकस अनंत पर, तो दर्पण और फोकस के बीच की दूरी स्मॉल एफ फोकस दूरी कहलाती है, और फोकस तो कैपिटल एफ से दर्शाते हैं, स्मॉल एफ। दर्पण और फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। अतः इसकी फोकस दूरी भी अनंत होती है, क्योंकि है अनंत पर फोकसरित होता हुआ प्रतीत होता है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये भी इनफाइनाइट ही होती। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। अब हम देख लेते हैं फ्रेंड्स समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, समतल दर्पण की वक्रता, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, रेडियस कर्वेचर ऑफ प्लेन मिरर, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या। देखो फ्रेंड्स, आपके पास एक अर्धवृत्त है और इसकी हमें त्रिज्या बतानी है, तो हम क्या करते हैं, इसका लास्ट पॉइंट लेते हैं और इसका लास्ट पॉइंट और ऐसे घुमाना चालू कर देते हैं, और जो सेंटर होता है वहाँ से इसकी त्रिज्या माप लेते हैं। तो ऐसा ही प्लेन मिरर में करना है फ्रेंड्स। मान लीजिए हमारे पास ये कोई प्लेन मिरर है, समतल दर्पण है, तो मुझे इसकी त्रिज्या निकालनी है। तो मैं क्या करूँगा, इसका लास्ट पॉइंट पकड़ूंगा, ये पॉइंट, और इसका ही लास्ट पॉइंट, तो इनको मैं बढ़ा दूंगा, मिलाना शुरू कर दूंगा, ऐसे 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 बढ़ाना चालू कर दिया। तो हमें पता ही है ऐसे जा रहा है पॉइंट, ये ऐसे जा रहा है, दूर हटता जा रहा है, तो ये तो कहीं नहीं मिलेगी। तो जब कोई चीज़ कहीं ना मिले तो हम उसे मानकर चलते हैं कि वो अनंत पर मिलेगी। तो समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है, क्योंकि ये कहीं नहीं मिलेगी। जो चीज़ वास्तव में नहीं मिलती उसे मान लेते हैं कि वो अनंत पर जाकर मिलेगी, अतः समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे बात करेंगे। तब तक के लिए यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।